पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग कहा जाता है। क्यों नंबर 1 बॉलिंग कहा जाता है? जिसने भी आज का ये मैच देखा ना, उनको लग पता गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी खतरनाक है। 203 रन का टारगेट, सामने चैंपियंस टीम ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, वो भी अपनी कंडीशन में, लेकिन इतनी डर डर आगे, इतनी मर मरा के जो है ये टारगेट इन्होंने चेस किया है। मजा आया। मैच हम हार गए, कोई मसला नहीं है भाइयों, मैच हम हार गए, लेकिन जो हमने फाइट दी है, जो हारिस रऊफ ने आंखों में आंखें डालकर जो विकेट्स लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो घमंड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का, मजा आया भाई, मजा आया। वो जो राहुल गांधी कहते हैं ना भाई, मजा आया। जैसे इंडिया में न्यूजीलैंड ने जाके इंडिया के अंदर इंडिया का घमंड तोड़ा है, 3-0 से स्वीप किया है टेस्ट मैचेस है, वैसे ही हारिस रऊफ ने जो विकेट्स लिए कमाल कर दिया भाई। देखिए 8 विकेट्स हम ले चुके थे। मैच जो है ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऐसा लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस ने जो है अपनी स्किल्स का मुजाहरा किया। उसने बताया कि वो क्यों ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, क्यों बड़ा खिलाड़ी है। आखिर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच तो जिता दिया। देखिए कुछ गलतियां हमारी भी थी, ऐसा नहीं है। बैटिंग तो हमारी फ्लॉप ही गई, बैटिंग तो बिल्कुल ही खराब गई, लेकिन मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं। बॉलिंग में हमने, हमारी जो फील्डर्स थे, अगर वो सही से हमें बॉलर्स को साथ देते, अगर जो हाफ चांसेस भी मिल रहे थे ना, वो भी अगर वो पकड़ देना, ये मैच हम जीत जाते बड़ी आराम से जीत जाते। बाबर आजम के पास भी एक कैच आया था शुरू में ही, वो पीछे जा रहे थे, थोड़ा मुश्किल चांस था, हाफ चांस था, लेकिन वो कैच पकड़ना चाहिए था। जॉस इंग्लिश का जो कैच आया था इरफान खान के पास, नसीम शाह जो बॉलिंग करा थे, 8 रनों पे वो खेल रहे थे, कैच आया सीधा गली में, वो ड्रॉप हो गया, वो भी पकड़ना चाहिए था। उसके बाद उस बंदे ने, जॉस इंग्लिश ने 49 रन बना दिए। अगर वो 49 नहीं बनाता तो शायद ऑस्ट्रेलिया से पहले ऑल आउट हो जाता, हम मैच जीत जाते। देखिए हाफ चांसेस भी अगर हम पकड़ देना, थोड़ी फील्डिंग में अगर हम ज्यादा जान लगाते, हालांकि हमारी फील्डिंग आज बुरी नहीं थी, अच्छी फील्डिंग दी, अच्छे कैचेस हमने पकड़े, लेकिन इससे अच्छे हो सकते थे। जब आप 203 जो डिफेंड कर रहे हैं ना, तो आपको पूरे यार 100% देना है आपको। बाबर आजम ने एक तो वो कैच ड्रॉप किया, उसके बाद जो 1-2 रनआउट भी मिस किए बाबर आजम ने। बैटिंग वो अच्छी कर रहे थे, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, फ्लिक भी उसने अच्छे मारे, कुछ कवर ड्राइव भी मारे। ऐसा लग रहा था एट टाइम्स कि वो अभी बड़ा इसको लगाने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो अगेन लेग स्पिनर आ जाता है, बाबर आजम आउट हो जाता है। ये आज की बात है ही नहीं। बाबर आजम लेग स्पिन को अभी भी अच्छा नहीं खेलते, चाहे वो आदिल रशीद हो, चाहे आपका कुलदीप यादव हो, चाहे राशिद खान हो। जो जो लेग स्पिनर बाबर आजम को आता है, तो बाबर आजम अपनी विकेट यूं प्लेट में रख के ना उसके हाथ में थमा देता है, बड़ी आराम से। कोई इतनी गुगली नहीं हुई थी, कोई इतनी लेग स्पिन नहीं हुई थी, सीधी सीधी बॉल अंदर आई है और बाबर आजम आउट हो गए। बहुत बड़ा मसला है ये बाबर आजम का, स्पिनर्स के खिलाफ अभी भी स्ट्रगल करते हैं, और ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। जैसे ही बाबर आया क्रीज के ऊपर, उसने एडम जंपा को लगाया, जैसे ही वो सेट हो रहा था, जैसे ही वो सेट हो गया, अब पैट कमिंस ने देखा यार ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत खतरनाक बंदा है, इसको अभी आउट करो, ये अगर खड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान रन बना देगा, तो कोई 300 बना देगा। उसने एडम जंपा को लगाया, उसने विकेट लेके दे दी पहली ओवर में। तो ये मसला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, बाबर आजम के साथ। देखिए एक और बात ये है कि ओपनर्स आपके अब जबरदस्ती से आप सैम अयूब को फखर जमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फखर जमान की अपनी क्लास है यार, अब सैम अयूब तो वैसा नहीं अब सडनली बन सकता। इमाम उल्लाह को और फखर जमान को बाहर करके आप इन दोनों को जो ओपनिंग करा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो फिर नताज तो ऐसे ही आएंगे ना। अब दोनों जल्दी आउट हो गए, उसके बाद पूरा प्रेशर आ गया बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर। एक टाइम पे रिजवान जो है बिल्कुल डॉट डॉट डॉट, ऐसा लग रहा था वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर नहीं निकले अभी तक, इंग्लैंड वाली सीरीज खेल रहे। भाई आप ओडीआई खेल रहे हो, थोड़ा तेज खेलो। नसीम शाह ने इनको सिखाया है कि कैसे इन कंडीशन में खेलते हैं, तेज खेलो भाई। नो डाउट आप अपनी विकेट खो दो, लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करो, थोड़ा सामने वाले से प्रेशर हटाओ। अब रिजवान एक तरफ से बिल्कुल आराम से टुक 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 कर रहे थे, तो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आ गया, फिर वो आउट हो गया। वो तो अलग बात है कि वो जो आउट हुआ है जिस बॉल पे, वो आउट वाला बॉल नहीं था, वो तो उसकी अपनी कमजोरी थी लेग स्पिन के खिलाफ। लेकिन कहने का मतलब ये, रिजवान को भी थोड़ी बैटिंग उसने भी अच्छी की है, रिजवान ने भी 44 रन किए। ये इतनी स्किल थी रिजवान के पास जितनी उसने पूरी, उसने कह दिया आखिर में भाई मेरे पास इतनी स्किल थी, मैंने 44 रन बना के दे दिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना। कैप्टनसी की अगर बात करें तो बहुत अच्छी कैप्टनसी की है रिजवान की। कैप्टनसी बाबर आजम से 100 गुना बेहतर थी। देखे जब भी जाके ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया है, क्योंकि अच्छी कैप्टनसी थी, बॉलिंग रोटेशन बहुत अच्छी थी। रिजवान को पता था कि स्पिनर कोई काम का नहीं है अभी, ये ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आउट होगी तो अभी 40 ओवर्स में आउट हो जाएगी, वरना ये मैच जीत जाएंगे। तो किसी एक स्पिनर को भी नहीं आजमाया, क्योंकि पता था ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास 40 ओवर थे फास्ट बॉलर्स के, 10 ओवर स्पिनर्स के थे।
लेकिन रिजवान ने यहाँ पे अक्लमंदी की, किसी भी स्पिनर से बॉलिंग नहीं कराई। उनको पता था क्योंकि मैच ये 40 ओवर का है, 40 ओवर से ज्यादा अगर ऑस्ट्रेलिया खेलता है तो ये मैच जीत जाता है, क्योंकि टारगेट नहीं था सामने। तो कहने का मतलब ये, कैप्टनसी बहुत अच्छी थी रिजवान की, और रोटेशन भी बहुत अच्छी करे, फील्डिंग भी सही तरीके, जबरदस्त तरीके से वो प्रेशर डाल लेते, इरफान खान को बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया था। बहुत अच्छी कैप्टनसी थी। लेकिन जो है कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, कैच पकड़ना, हाफ चांसेस को पकड़ना, बैटिंग में जो ओपनर्स को रन्स बनाने होंगे, अगर ओपनर्स रन नहीं बनाएंगे तो बहुत मसला होगा। क्योंकि हमेशा हमेशा हमें मसला हुआ है, जब जब हमारे ओपनर्स फेल होते हैं, हमारी पूरी पीछे जो टीम है ना वो लाइन लगा देती है विकेट्स की। अगर हमारे ओपनर्स 50 की भी पार्टनरशिप लगा के दे देते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान जो है चढ़ के खेलती है, बड़ा मजेदार फिर गेम देखने को मिलता है हमें। लेकिन जिस दिन हमारे ओपनर्स फेल जाते हैं, 5 ओवर के अंदर जो है पूरे दोनों खिलाड़ी या एक खिलाड़ी हमारा आउट हो जाता है, उसके बाद जो है पाकिस्तान के पीछे प्लेयर जो है सारे लाइन लगा देते हैं, पवेलियन जाने की जल्दी में होते हैं। तो ओपनर्स को खड़ा होना पड़ेगा, कम से कम 5, 6, 7 ओवर जो है क्रीज पे खड़ा होना पड़ेगा, कम से कम 50 की जो है अगर पार्टनरशिप भी लगा के दे देते ना ओपनर्स, फिर भी बेहतरीन हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, टॉस हम हार गए थे, पैट कमिंस जो है वो टॉस जीते और फिर जो है बैटिंग पाकिस्तान से कराई, 2 विकेट जल्दी गिर गए, स्टार्क को हमने विकेट दे दिए। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लग रही, जहां जहां पे पार्टनरशिप पाकिस्तान की लग रही थी, वहां पे पाकिस्तान अपनी विकेट खो रहा था। एक लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी, आखिर तक जो है छोटे छोटे पैचेस में हमने रन्स बनाए। बाबर और रिजवान ने एक पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद रिजवान और उसने आगा सलमान ने थोड़ी पार्टनरशिप लगाई, और फिर जो आखिर में नसीम शाह के साथ एक पार्टनरशिप लगी, शाहीन शाह अफरीदी की, फिर हसनैन के साथ रन्स बनाए। तो यानी पैचेस में हमने रन्स बनाए, और फिर 203 बहुत ही थोड़े रन थे, बिल्कुल कम रन थे। अगर यहाँ पे 240 सॉरी, अगर यहाँ पे 240 250 रन होते तो फिर ये मैच हम जीत भी जाते। बहरहाल कुछ चीजें थी जिस पे काम करना है पाकिस्तान को, लेकिन फाइट बहुत अच्छी की, मजा आया मैच देखते हुए। आज दुख नहीं हो रहा, दिल नहीं दुख रहा, क्योंकि वैसे ही क्या होता है कि हम एक साइडेड, वन साइडेड मैचेस हार जाते हैं। मैच हमारे हाथ में होता है, वो हम सामने वाली टीम को दे देते हैं बिल्कुल, तो वो मैच ज्यादा हमें जो है दिल तब दुखता है। आज वाला मैच जो है मजेदार हुआ, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच हुआ। लग नहीं रहा था कि हम जीत रहे हैं, फिर ऐसे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, फिर हम टीम मैच में आ रहे हैं, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो मजा आ रहा था। आखिर तक जो मैच गया है, और इस मैच को देखने के बाद लगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अभी भी जानदार है, अभी भी जो है जिंदा है। क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में जो हमारी बॉलिंग ने किया है, काला मुंह हमारा जो करवाया है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके हारिस रऊफ, नसीम शाह ने जो बॉलिंग की है, शाहीन शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, हसनैन थोड़े ऑफ कलर दिखाई दिए। हसनैन को शायद जो है पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि हसनैन की जगह किसकी बन सकती है, आमिर जमाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छा गेम खेला है ऑस्ट्रेलिया में जाके, पहला ही मैच था, अभी कंडीशन से थोड़ा वाकिफ होंगे, कंडीशन को देखेंगे समझेंगे, फिर जाके कुछ अच्छी गेम, मजीद अच्छी गेम खेलेंगे पाकिस्तान, ये उम्मीद की जा सकती है अब। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग तो ठीक है, अगर बैटिंग में कहीं ना कहीं ओपनिंग अच्छी हो लग जाती है हमारी, कोई 60-70 रन की हमें अगर पार्टनरशिप दे देते हैं, तो फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ तंग नहीं करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को तब हराएगा अगर ओपनिंग अच्छी पार्टनरशिप लगा के दे देती है। ये बहुत बड़ा मसला है एक ओपनिंग का। दूसरा कैचिंग का मसला, अगर फील्डिंग को ज्यादा अगर हमने अच्छा कर लिया, अपनी फील्डिंग थोड़ी बेहतर कर ली, तो फिर पाकिस्तान को हराना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। मोहम्मद इरफान खान न्याजी जो कि अपने डेब्यू पर रनआउट हो गए, एक टाइम पे लग रहा था कि आज शायद इरफान खान न्याजी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन वो रनआउट हो गए अपने डेब्यू पर, और अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे थे वो भी रिजवान के साथ, लेकिन वो आउट हो गए, रनआउट हो गए। लेकिन नसीम शाह ने छक्के लगाए ना जो आदम जंपा को, मजा आया तब। एक तो वो नसीम शाह की बैटिंग, दूसरी हारिस रऊफ की बॉलिंग, ये दो जो चीजें हैं ना, इस दोनों चीजों ने मजा कराया भाई। इन दोनों चीज़ों ने ऐसा लगा कि यार ये पॉजिटिव साइन है आज की मैच के, नसीम शाह की बैटिंग और हारिस रऊफ की बॉलिंग, मज़ा आया दोनों को देख के। क्योंकि फाइट की है ना यार, अल्टीमेटली बात यह है कि हम फाइट करें, जीतना हारना बाद की बात है, फाइटिंग शुड बी देयर, फाइटिंग करनी चाहिए। अगर फाइट भी नहीं करते, ऐसे ही हम हार दे, चाहे 200 का टारगेट चाहे 150 का टारगेट हो, अगर फाइट करते हैं ना मज़ा आता है यार। क्योंकि हम सबको पता था कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज जो मुश्किल होने वाली है, पिछली 6 सीरीज भी अगर हम उठा के देख लें, तो हमने उन 6 सीरीज में से एक सीरीज जीती है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलियन बी या सी टीम आई हुई थी, हम जीत गए वो मैच, सीरीज जीत गए। लेकिन उससे पहले हमने सारी सीरीज हारी है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हमने जीते हुए कोई दिन हो गए। एक मैच मुझे याद आ रहा है जो ऑफिस कैप्टन बने थे लास्ट टाइम, जो हमने 2017 के अंदर शायद हम आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक मैच हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एमसीजी के अंदर ही हम जीते थे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना वैसे ही मुश्किल होता है, और वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो, अभी 2023 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो ऑलमोस्ट वही टीम है। ग्लेन मैक्सवेल है, उसी में स्टीवन स्मिथ है, लबुशेन है, बड़े बड़े खिलाड़ी उसकी टीम में मौजूद है। उस टीम को इतना टफ टाइम देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ की है पाकिस्तान ने आज। पाकिस्तान की आप चीज़ें देखें, यहाँ पे इतने कोचेस चेंज हुए हैं, कैप्टन चेंज हुआ है, टीमें तब्दील हो गई हैं, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखाना और ऑस्ट्रेलिया को बताना कि हमसे डरो भाई, पाकिस्तान से तुम डरो, पाकिस्तान खतरनाक हो सकती है, इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है टीम। अगर कंडीशन थोड़ी समझ में आ गई, अगर 2-4 चीज़ों में हमने काम कर लिया, तो पाकिस्तान इससे ज़्यादा खतरनाक है टीम। ये बताया आज पाकिस्तान ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, मज़ा आया, और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मैच पाकिस्तान जीते और सीरीज़ भी जीते। ये इसी दुआ के साथ इसी लोग का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें।